नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। काफ़ी समय से इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दी है। ये अपने हाई से करीब 30% डाउन हो चुका है और काफ़ी जो रिटेलर्स इन्वेस्टर हैं, छोटे निवेशक हैं, उन्होंने इस शेयर को होल्ड कर रखा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शॉर्ट में कि क्यों ये नीचे आया है, क्या रीज़न है, क्या ये फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, इसके चार्ट पैटर्न को हम देखेंगे, चार्ट पैटर्न में और ये कितना नीचे जा सकता है, अगर ऊपर जाता है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे शॉर्ट में। चलिए, पहले हम सबसे दोस्तों हम चीज़ों को देख लेते हैं कि टाटा स्टील में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्यों ये डाउन हो रहा है। एक तो दोस्तों अगर देखें तो मार्केट कंडीशन अभी जो हमारा देखें तो कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, तो इस कारण भी ये नीचे आया है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है जो है आपका ग्लोबल स्टील प्राइस, यानी कि चाइना में डिमांड कम होने के कारण स्टील के जो प्राइस हैं वो डाउन हो चुके हैं। जिस कारण क्या है, टाटा स्टील को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो अपने स्टील के प्राइस को डाउन करने के कारण क्या है कि जो है सेल्स में भी प्रॉब्लम है और आपके प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम है, हो गई है कम। सब दूसरी चीज है कि यूरोप में जो है डिमांड नहीं है इतनी। तो एक तो चाइना की तरफ से प्राइस डाउन हो गया है, दूसरी तरफ ये है कि यूरोप में इसके डिमांड है। तो ये जो दो फैक्टर हैं दोस्तों, ये ज्यादा जो की इंपॉर्टेंट है, जो कि ये प्रॉब्लम हुई है। तीसरी जो प्रॉब्लम हुई है सर दोस्तों इसके साथ, वो है यूरोप में इसके जो प्लांट है उसमें ब्लास्ट होने के कारण जो है इसके डिमांड में जो है प्रॉब्लम आ। ऐसे कुछ ये फैक्टर हैं जो कि चल रहे थे, जिस कारण इसके मार्जिन में और इसके सेल्स में प्रॉब्लम आई। और एक जो है ग्लोबल जो प्रॉब्लम थी वो थी, और चौथी हमारे जो मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है एक वो, ये सारे फैक्टर मिला के दोस्तों इस कारण इसके प्राइस में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इसका डाउन ये प्राइस जा रहा है। तो अभी हम इस चीज को देख लेते हैं कि अभी रिसेंट में जो कंपनी ने अपना जो रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है नवंबर में, जिससे हम ये चीज जानने सकते हैं कि क्या फ्यूचर में इसका आउटलुक क्या है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने तो ये चीजें बता दी कि डिमांड में क्या प्रॉब्लम है फ्यूचर में, जो है जो यूरोप में और चाइना के प्रॉब्लम कारण, और इसके जो यूके का प्लांट है। और दूसरे उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उन्होंने एक पॉजिटिव दी है कि भारत में काफी डिमांड है, अग्रेसिवली बढ़ रही है। और आप इस चीजों को देख रहे होंगे क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कारण क्या है कि भारत में जो टाटा स्टील है, स्टील का डिमांड बहुत है। तो उसमें टाटा अगर देखें तो वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है सेकंड नंबर पे। तो ऐसे कुछ चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म देखें तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो ये बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो ये तो हो गई ये चीज है। दूसरी चीज है कि फ्यूचर प्लान के लिए कंपनी क्या कर रही है दोस्तों। फ्यूचर प्लान के लिए क्या है कि ये अपने जो प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए ये जो है कलिंग नगर में अपना प्लांट जो है एक्सपेंड कर रही है। और दूसरी चीज है कि नेट जीरो कार्बन के लिए ये ग्रीन एनर्जी स्टील पे काम कर रही है, जो कि 2045 तक ये अपने पूरे प्रोडक्शन को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये अगर ये ऐसा ही करती है, हर साल ये कर रही है, अगर ऐसा ही कंप्लीट कर लेती है, तो एक मार्केट लीडर में और इसका ग्रोथ और बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो कंपनी काम कर रही है। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, इस चीजों को हमने देख लिया, जो कि ग्लोबल आपका मार्केट प्रॉब्लम है, चाइना की जो कंपटीशन है और यूरोप में डिमांड की कमी है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो है इंक्रीज। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिस कारण इसमें मार्जिन प्रेशर है, और जो है इसलिए जो बड़े निवेशक हैं या छोटे निवेशक है कंटिन्यू मान लीजिए इसको सेल कर रहे हैं। अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, क्या सेल कौन कर रहा है, आखिर ऐसे बड़े निवेशक कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं। तो ये आपको देखें तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अभी हम इसके जो और चीजों को देख लेते हैं, इसके हम चार्ट पर और इसके पैरामीटर को शॉर्ट में, कि इसके पैरामीटर क्या है। दोस्तों, अभी हम इसके कुछ पैरामीटर को देख लेते हैं। देखिए, अभी देखिए तो अगर देखिए दोस्तों, अगर इसके देखिए तो वैल्यूएशन ओनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में अभी थोड़ी सी है, अगर फाइनेंस में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीजों को ज्यादा आपको भी पता होगा टाटा कंपनी। तो इस चीज में हम देखिए मार्केट कैप, ये सब चीजें बेसिक है। अभी पी देखिए तो ये 10 है। तो और डिविडेंड यील्ड देखिए तो अभी इसका बहुत अच्छा चल रहा है, 3 के आसपास। तो सोचिए, तो ये चीजें इसके लिए जो है एक अच्छा पॉजिटिव साइन आप मान सकते हैं डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग। आरओई आरओसी देखिए तो अभी देखिए सारी प्रॉब्लम कारण ये भी इसके डाउन है। तो इस चीजों के बारे में भी हम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेन चीजों को हम देख लेते हैं, जो कि मेन चीज है वो आपका इसका अगर देखें तो देखिए प्राइस देखिए तो 3 साल से इसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए अगर आप तो देखिए इसका प्राइस जो है सेम है, 2% 5% इंक्रीज हुआ है। तो ये चीजें हम देख ली। और हम देखते हैं, देखिए अगर देखिए इसका जो आप कंपटीटर के देख लें, अगर पेयर्स के बारे में देख लें, तो देखिए पी रेशियो के बारे में देखें तो पी के देखिए अभी जो जेएसडब्ल्यू टॉप पर है तो उसका 37 है, और टाटा स्टील का 10 है। बाकी के देखें तो ये 10-20 के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पी रेशियो के अकॉर्डिंग अभी ये कम है। और अगर और चीजों को हम देख लेते हैं,
देखिए ये सबसे जरूरी पॉइंट्स ये हैं दोस्तों, ये देखनी चीजें। देखिए इसका सेल्स जो है अभी क्या है, ये फ्लैट है, पहले इंक्रीज हो रहा था लेकिन अभी क्या देखिए ये है। और जहां से ये अभी पिछले एक साल से ये प्रॉब्लम हुई है, और एक साल से अगर आप देखें तो इसका देखिए फ्लैट होने के कारण इसमें सेलिंग प्रेशर है। और अगर प्रॉफिट में देखें तो देखिए डिक्लाइन है, कंटिन्यू जो है प्रॉफिट इसका डिक्लाइन हो रहा है कंपेयर। और अगर इसका देखो आरओसी देखें तो वो भी आपका डिक्लाइन हो रहा है, आरओसी और आरओई सभी ये दोनों है डिक्लाइन हो रहा है। तो ये चीजें हमने कुछ इसके मेन पॉइंट हैं जो कि पहले भी डिस्कस की थी, अगर हमने फाइनेंस में भी देख लिया तो। और अब इसके मेन चीजों को हम देख लेते हैं दोस्तों, वो है इसका चार्ट पैटर्न पे स्टॉक में क्या चीजें चल रही है। देखिए हमने पहले से आपके लिए ड्रॉ कर रखा है चार्ट पैटर्न को। अगर देखिए तो दोस्तों ये जो शेयर है स्टॉक, जब अपना हाई जिसने लगाया था 185 से अगर देखें तो अभी तक ये जो है करीब 30% के आसपास ये डाउन ये हो चुका है, ठीक है। तो अभी अगर देखें तो देखिए इसका जो मेन, अगर आप इसके सपोर्ट को देखें तो अभी इसका जो मेन सपोर्ट है, और ये तो अपने सपोर्ट को तोड़ चुका है, लेकिन अभी जो मेन सपोर्ट है वो है आपका करीब 120, 16, 17, 120 के आसपास। तो एक ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर एक और टेम्परेरी सपोर्ट अगर आप देखें तो ये है इसका एक सपोर्ट। ये जो कुछ एक रेंज आप इसको मान सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसको रेंज में देखेंगे कैलकुलेट करके तो एक ये रेंज, एक मिनट दोस्तों देखिए, अगर आप इसको देखें रेंज में इसको कैलकुलेट करके, तो मैं इसको रेंज इसका ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक ये रेंज है, ठीक है। अगर आप ये रेंज देखें तो करीब अभी 123 से लेके 115 तक, यानी 10 रुपए का एक नीचे एक रेंज है। इस रेंज में अभी अगर ये सस्टेन यहाँ पे करता है यहाँ पे, तो एक इसमें एक रिकवरी देखी जा सकती है, जो कि ये दोबारा से इसके प्राइस को यहाँ तक लेके जा सकता है, जो कि इसका जो प्राइस होगा दोस्तों वो होगा दोबारा करीब 140 से 150 रुपए के रेंज में। अगर ये इसके प्राइस को और सस्टेन करता है दोस्तों, तो इसके प्राइस को सस्टेन करने के बाद ये क्या होगा कि यहाँ पे सस्टेन होता है तो फिर एक यहाँ से रिवर्स करके ये फिर ये ऑल टाइम हाई के पास, जो इसका हाई था वो वहां पर 185 के पास जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी हम इसके कुछ इसके वो चीजों को देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट कितना डाउन जाने के इसके चांसेस है और कितना अप जाने के चांसेस है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर ये आपका जाने के चांसेस है यहाँ से 10%। अगर यहाँ से फर्दर इसमें अगर सेलिंग आती है तो दोस्तों एक इसका और इसके नीचे इसका एक सपोर्ट है, उस चीजों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 100 रुपए के आसपास, यानी कि अगर आप इसको देखें तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये यहाँ पे रह सकता है, नहीं तो इसके नीचे करीब यहाँ से 20% नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी को अगर ऊपर देखें तो दोस्तों इसके ऊपर जाने के चांसेस ये है 40, यानी अपने हाई के पास भी जाता है। तो ये इसको अगर देखें तो मेन अभी ये अगर आप दोस्तों देखें तो ये एक मेन जो है सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से अगर कंटिन्यू मार्केट कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है, मार्केट में कोई सेलिंग आती है, तो ये जो है नीचे और जा सकता है यहां तक, जो कि हमने 100 रुपए की बात की है। यहां पर हो सकता है यहां पर ये एक सपोर्ट ले और फिर यहां पे कुछ समय ये बिताए फिर ये ऊपर जाए। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पे, और मार्केट जब तक ये स्टॉक में कोई एक न्यूज नहीं आए पॉजिटिव, या बजट में कोई हो सकता है न्यूज आ जाए, या हो सकता है कंपनी अपने तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज या रिजल्ट कोई पोस्ट नहीं करती है, तो दोस्तों आप ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक फिलहाल एक रेंज में कारोबार कर सकता है। ये रेंज ये हो सकता है आपका, जो कि अगर आप देखें तो एक ये रेंज में आने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस रेंज में ये आके हो सकता है कुछ समय ये होल्ड करे, या तो इस रेंज में ये होल्ड करे, जो कि आपका जो अभी प्राइस से लेके यानी कि मिनिमम 15 से 20% अगर जाने की जा सकता है, वो भी जा सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस चीज को देखें तो आई होप मैंने आपको इस चीजों को बताने की कोशिश की कि इस शेयर में जो है कंटिन्यू सेलिंग क्यों आ रही है। इसमें एक तो मार्जिन प्रेशर है, ग्लोबल इशू है और डिमांड की इशू है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखें तो इंडिया में ग्रोथ होने के कारण इसमें फ्यूचर में देखें तो लॉन्ग टर्म इसका ग्रोथ बहुत है, क्योंकि देखिए अगर भारत में हमारे ग्रोथ होना है तो स्टील के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या कोई भी चीजों में देखें तो स्टील का डिमांड है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। तो अगर उस हिसाब से देखें लॉन्ग टर्म व्यू, अगर आपको लगता है इंडिया में ग्रोथ है, फ्यूचर में है, तो आप ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेरी चीजों को अगर आप इसको वो लेते हैं तो हो सकता है टेम्परेरी ये थोड़ा सा आपको पेन दे सकता है। तो ये मैंने आपको आई होप चार्ट पे भी बताने की कोशिश की, चार्ट पर आपको चीजें को समझ में आई होगी। चार्ट पर इसका जो है अभी ऑलरेडी एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट पर है ये ऑलरेडी। अगर यहाँ से फर्दर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है तो और नीचे जा सकता है, और अप साइड में अगर ये ऑल टाइम हाई के पास भी दोबारा जाता है तो 40%, यानी कि नीचे का रेंज इसका मान सकते हैं कि 20% के आसपास, ऊपर में आपका 40%, और या तो फिर ये हो सकता है इसी रेंज में कुछ दिन कारोबार करे। तो दोस्तों आप आई होप आपको ये जो वीडियो है ये चीजों मैंने को समझाने के लिए आपको मैंने बनाई है। आपको इसको कोई बाई सेल ना लें, सिर्फ आपको इसको सीखिए कि देखिए कभी भी आप कोई शेयर को बाई सेल करते हैं तो इसमें आपको एक चीजों को समझ में आती है कि पहले ही आपको इसने एग्जिट दे दिया था। अगर आप देखिए, मैं एक बार फिर से एक बार चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप देखें तो अगर इसने बहुत पहले ही, अगर आप इसको अगर
ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेते हैं या इसमें आपका होता है। देखिए अगर देखिए तो इस शेयर ने, यहाँ पे आप देखें दोस्तों, इस शेयर ने यहीं पर जो एग्जिट आपका दे दिया था। अगर आप देखें तो इस शेयर ने आपका यहीं पर एग्जिट, ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहां पर ही एग्जिट दे दिया था इस शेयर ने। क्यों देख रहे हैं, अभी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू नहीं है, फॉलो कर रहा था और ट्रेंड लाइन के बाद क्या है, अभी ये गिर गया। लेकिन हो सकता है अभी ये टेम्परेरी बेस पे अगर मार्केट में करेक्शन आए तो ये हो सकता है यहां से फिर से यहां चला जाए, फिर यहां से एक सेलिंग आए और फिर ये ऐसे ऐसे एक रेंज में कारोबार करे। तो ये चीजें अगर ये मार्केट है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक में जब तक कुछ चीजें इंप्रूवमेंट नहीं होती है, कोई भी रीजन से स्टॉक ऊपर या नीचे नहीं जाता है। तो अभी देखिए तो ये मार्केट करेक्शन के साथ तो आया ही नीचे, उसके अलावा इसमें कुछ जो इसके रिजल्ट हैं ये भी चीजें थी जिस कारण ये थोड़ा सा नीचे आया है। तो अभी हम इसको एक बार शॉर्ट में चीजों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर रिजल्ट में अगर आप देखें तो देखिए हमने आपको बताया यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। देखिए अगर आप रिजल्ट में देखें तो दोस्तों ये चीजें आपको बहुत क्लियरली दिखेगी यहाँ पर कि देखिए इसका जो प्रॉफिट है करीब 2.5 लाख के आसपास। देखिए इसका अगर हम प्रॉफिट को देखें दोस्तों तो प्रॉफिट में हमें चीजें समझ में आएगी। देखिए इसका प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं देखिए ये डिक्रीज हुआ है। तो एक ये रीजन है और कुछ एक रीजन ये भी है कि देखिए अगर इसका देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये चीजों को जो प्रॉब्लम आई है, ये देखिए यहाँ पर ये मेन चीज है कि देखिए सेल्स तो है लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पर इसका डाउन हुआ है। तो ऐसे कुछ रीजन है जो कि हमने पहले भी देखा था लेकिन अभी भी हमने फिर से इसके रिजल्ट पे देख लिया। और इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो कि इसके लिए बहुत एक अच्छा मान सकते हैं कि इसमें कोई बड़े प्लेयर सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका हम एक बार ये चीजों को देख लेते हैं दोस्तों। वो है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर ने कोई सेल नहीं किया, एज इट इज है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें सबसे चीजें एफआईआई का डेटा देखें दोस्तों, तो एफआईआई का अगर आप डेटा देखें तो एफआईआई का डेटा में आपको ये चीजें समझ में आएगी कि एफआईआई कंटिन्यू इसमें जो है सेल कर रही है। देखिए एवरी क्वार्टर इसमें कुछ सेलिंग आई, लेकिन अगर इसी की तरफ अगर आप एक पॉजिटिव देखें तो हमेशा डीआईआई है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। देखिए अगर आप देखें तो डीआईआई ने इंक्रीज किया यहाँ पर, अभी रिसेंट क्वार्टर दिसंबर में इंक्रीज किया 1%, यानी जो एफआई ने सेल किया वो डीआई ने बाई किया। और अगर देखें रिटेलर्स में तो रिटेलर्स में आपको देखा कि छोटे निवेशक इस शेयर में बहुत पॉजिटिव है, उनको ऐसा लगता है कि अभी ये अच्छा कर सकता है, तो उन्होंने भी इसमें ज्यादा अपना मान सकते हैं रिटेलर्स जो होल्डिंग पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। अब मैं वो क्यों कह रहा हूं वो चीज आप देखिए, वो चीज आपको समझ में आएगी। देखिए अगर आप देखें तो रिटेल होल्डिंग पार्टिसिपेशन आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये 15 लाख 16 लाख थे, वहां से अभी 62 लाख हो गए हैं जो रिटेल्स होल्डर। और अगर आप देखिए तो अभी प्रेजेंट 3 महीने में 2 लाख इंक्रीज हुए हैं। तो इससे ये चीजें पता चलती हैं कि रिटेलर्स जो है पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों आप अभी चीजों को मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इसमें अभी चल क्या रहा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि इसके बारे में कि इसका अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको मैंने शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए इस तरह के और भी अगर आपको शॉर्ट में चाहिए डिटेल तो हम वो भी आपको बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सो मच।